अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ से जब पूछा गया हुजूर के अखलाक के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं, तो फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारा कुरान ही तो हुजूर का अखलाक है। मैं बहुत सादा गुफ्तगू का मिजाज रखता हूँ ताकि बात बच्चों को बड़ों को सब समझ में आ जाए। तो चंद लम्हे मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ और कहा करता हूँ कि जब महफिल में आया करें तो महफिल में आ जाया करें, क्योंकि हम महफिल में हो के भी बाद हम महफिल में नहीं होते, दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है। बराह करम चंद लम्हे इसी तरफ तवज्जो रखें ताकि मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कर सकूं। एक शख्स जो कि मजहबन ईसाई है जिसका नाम है माइकल हार्ट, और उसने किताब लिखी है द 100 के नाम से। उसने अपनी किताब में 100 शख्सियात को जमा किया है, 1 by 1 नंबर दिए उसने, जो उसने सर्च की, मुताला किया, स्टडी की है। उसने अपने तौर पर कि पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। लिखने वाला ईसाई है, अल्लाह करे मेरी बात आप तक पहुंच जाए। माइकल हार्ट उसका नाम है, मुख्तसर सी किताब मिल जाती है। वो जब उसने 1 by 1 नंबर देना शुरू किए ना, तो सबसे पहला नंबर उसने मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हो सकता है कोई कहे यार एक ईसाई है, अगर उसने दिया तो आप इसको बयान क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मजहबन वो ईसाई है। वो कहता है कि मैं अगर अकीदत की बुनियाद पे नंबर देता तो सबसे पहला नंबर ईसा अलैहिस्सलाम को देता, लेकिन मैंने जो सर्च की, मुताला किया, स्टडी की है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और इस जुमले के बाद मैं भी किसी नतीजे पे पहुंचूंगा कि आप कहां खोए हुए हैं और कितने यहां तशरीफ फरमा हैं। माइकल हार्ट ये कहता है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, पहला नंबर जो मैंने दिया है वो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, मेरिट की बुनियाद पर दिया, क्योंकि जो कुछ मैंने सर्च किया, स्टडी किया, मुताला किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल। जितनी भी गुफ्तगू की जाए, मैं सारी रात गुफ्तगू करता रहूं, मेरे भाई किबला फहीम रहमानी साहब गुफ्तगू करते रहे, अल्लामा मुश्ताक साहब गुफ्तगू करते रहे, ये हमारे सना खानों का खूबसूरत गुलदस्ता सारी रात पढ़ते रहे। बिल आखिर भी हमने यही कहना है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। सारे समंदर सियाही बन जाए, सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, जिन्नो इंस हुजूर की शान लिखने में लग जाए, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की अज़मत और शान बयान नहीं की जा सकती है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। मैंने सिर्फ जो आय करीमा तिलावत की उसी पर मैंने चंद बातें आपके गोशगुजार करनी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हमेशा अपने सहाबे किराम में दोस्तों की तरह रहते थे। आजिज़ी और इंकिसारी का ये आलम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े मुबारक और अपने नालैन शरीफ को भी खुद सी दिया करते थे। सहाबा में हुजूर मौजूद हैं। इसने पूछा कि भाई वो पहचानते कैसे थे जो बाहर से कोई आ जाता था? उन्होंने कहा वो महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की चमक से पहचान लेता था कि ये आमना के लाल तशरीफ फरमा है। इसलिए जब मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जिब्रील अमीन से पूछा कि तूने सबको देखा है, हम जैसा भी कोई देखा? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा रब अला रजुलन अफजल मिन मोहम्मद। अर्ज करते हैं सोने मैंने कायनात को उलट पुलट करके देखा है, कायनात का जर्रा जर्रा देखा, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदा की कसम आप जैसा सोना मैंने कोई नहीं देखा। इस पर फिर मेरे इमाम में अहले सुन्नत बोले, फरमाने लगे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत दोनों का जिक्र, क्योंकि महफिल मिलाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये हमें सिखाने के लिए है। बच्चों का बयान हुआ ताकि हमारे सीने हुजूर की मोहब्बत से आबाद हो। किस अंदाज में माशाल्लाह यहाँ तरबियत की जा रही है। साल में हम एक मरतबा जमा होते हैं ताकि हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं, हुजूर की सीरत का बयान किया जाए, ताकि हमारे सीनों में आद मोहब्बत में इजाफा हो। हम अपनी जिंदगियों को महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत में सामने रखते हुए और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपनी ज़िंदगी हम गुजार सके। मेरे दोस्तों, कुछ औरतें आई थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कि जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखा था उन्होंने तो अपनी उंगलियां काट दी हैं, लेकिन हम में से तो जिसने हुस्न यूसुफ नहीं देखा, महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे की जिन्होंने ज़ियारत की है, वहां तो कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया। मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उन्होंने हुस्न यूसुफ देखा था, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। जबकि हजरत सईदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, यानी काटी नहीं थी, खुद ब खुद कट गई थी। कहा भले उन्होंने देखा उनकी उंगलियां कट गई। मेरी माँ फरमाती है खुदा की कसम, अगर वो मेरे महबूब के हुस्न को देख लेती अपने दिल निकाल के भी बाहर रख लेती। देखा जो नहीं है, मैं सिर्फ दो बातें करता हूँ, वसीयत की तरफ आ गए हूँ। मेरे दोस्तों, ये मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हुजूर की आजिज़ी का ये आलम था कि मकतूबात सदी में इमाम याहया मुनीनी रहमा ने हुजूर के अखलाक पे बात करते हुए, महबूब अलैहिस्सलाम के अखलाक का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हुजूर से अफजल तो पूरी कायनात में कोई नहीं, हुजूर से अफजल कोई नहीं, लेकिन आजिज़ी और इनकी सारी का ही आलम था कि महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई आ जाता, हुजूर अपना तकिया उठाकर भी उस मेहमान को दे दिया करते थे। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के अखलाक, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आजिज़ी। हम सब आज किसी को सलाम भी करते हैं तो मैं कहा करता हूं कि सामने वाले का लेवल देख के करते हैं, किसे सलाम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे कि मेरे जुमले आप तक पहुंच जाए। सहाबा कहते हैं मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने सोने हाथ जो है वो रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे। जो भी आकर हुजूर से मुलाकात करता था ना, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ छुड़वाते नहीं थे जब तक वो छोड़ नहीं देता था। और शफकत का ये आलम था कि छोटा सा बच्चा भी आकर अगर मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे अलहदा कोई बात करनी है। बच्चे ने क्या बात करनी होती है यार, वो छोटा सा बच्चा भी आके कह देता मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे की बात सुनने के लिए सरकार अलहदा तशरीफ ले जाया करते थे। जरूरत है कि हम महफिल मिलाद में आए और अपने घरों को महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र से सजाएं, ताकि हमारे बच्चों को पता तो चले कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम का बच्चों से कैसा प्यार है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं महबूब अलैहिस्सलाम मदीने की गली से गुजर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, अचानक उनकी नजर मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा पर गई। बच्चे दौड़ते हुजूर की तरफ आए, कुछ सहाबा ने रोकना चाहा, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। फरमाया जो बच्चा मुस्तफा के सीने से आके लगेगा हुजूर उसे इनाम से भी नवाजेंगे। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, फरमाते ज़ोहर की नमाज मैंने हुजूर के साथ अदा की, हुजूर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए आ गए। हमारे पास बड़ों के लिए भी वक्त नहीं होता, कुर्बान जाए उनकी शफकतों पर। हुजूर बच्चों से मुलाकात करने के लिए ठहर गए और शफकत का अंदाज क्या था जरा गौर फरमाइएगा। जब घर जाए हो सकता है घर वाले पूछे कि आज देर से क्यों आए, बताइए कि आज हल्का रहमानी वालों की तरफ से महबूब अलैहिस्सलाम की जिक्र की महफिल सजी थी। हो सकता है बच्चे पूछे बाबा वहां क्या हो रहा था, उन्हें यह बात अपने बच्चों को बतानी है कि महबूब का तस्करा हो रहा था कि महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बच्चे मुलाकात के लिए आए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम बच्चों से मुलाकात भी फरमाते और अपने सोने सोने हाथ मुबारक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बच्चों के गालों पे फेर देते। हजरत जाबिर फरमाते मैं भी आगे बढ़ गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सोने सोने हाथ मेरे गालों पे भी रख दिए। फरमाते फिर जहां से मैं गुजरता था मेरे हाथों से हुजूर के, मेरे गालों से हुजूर के हाथों की खुशबू आती रहती थी। मेरे दोस्तों, ये हमने घर में जाके बताना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खैरुकुम ली अहली, फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। बाहर तो हम सभी बेहतर हैं, हम सभी मुस्कुरा के मिलते हैं, बाहर वालों के साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा होता है। बाहर वाले समझते हैं हमसे ज्यादा अखलाक वाला कोई ना हो, लेकिन असल अखलाक का पता चलता है हमारे घर वालों से। हमारे घर वालों के साथ हमारा रवैया कैसा है, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, ये जरूरत है फिक्र करने की। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़िज़ी और इनकी सारी का तो ये आलम है दोस्तों कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे, कोई दर्द वाला ही जुमलों को समझ पाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला साथ है और मदीने शरीफ जब पहुंचे, फरमाते जो वेलकम करने, खुशामदेद कहने के लिए, अहलन व सहलन कहने, यानी महबूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने के लिए आए,
वो दोनों हस्तियां जब महबूब अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वहां मौजूद सामने जो इस्तकबाल करने आए थे वो पहचान ही ना सके थे इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं फिर मैंने आगे बढ़कर चादर ली, महबूब अलैहिस्सलाम के सर अनवर पर साया किया ताकि सामने वालों को पता चल जाए, सामने वाले जान सके कि चादर लेके खड़े हैं ये गुलाम हैं जो बैठे हैं, दुनिया इन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आजी अपनी तबीयतों के अंदर तब्दीली लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद में आए, सुना, चले गए। पहले भी हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं पढ़ते, तो फिर मिलाद शरीफ में हमने क्या सीखा? पहले भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते थे, अब भी हमें तौफीक नहीं मिल रही। फिर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखा? पहले भी बद अखलाक थे, थोड़ी थोड़ी सी बात पे उलझ जाते थे, अब भी यही मामला है, तो फिर हमने क्या सीखा? लेकिन कुर्बान जाए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज है और सहाबा किराम के साथ जो ताल्लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन बुजुर्गों से नजर आता है। इन बुजुर्गों से जुड़े रहने का मतलब, क्योंकि ये माशाअल्लाह जो बुजुर्ग होते कामिलीन होते हैं, इनकी जिंदगी महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक होती है। हम चूंकि इनकी सोहबत में रहते हैं, इनसे सीखते हैं। एक झलक दिखा देता हूं, वो मैं फिर आगे बात करूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में थोड़ी देर आराम किया। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं बकरी ज़िबा कर लूंगा। दूसरे ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं खाल उतार लूंगा। तीसरे ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं गोश्त बना लूंगा। चौथे ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं खाना तैयार कर लेता हूं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं जंगल से लकड़ियां जमा करके ले आता हूं। सहाबा हाथ जोड़ने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है सहाबा जो हुजूर का लुआब भी जमीन पे गिरने नहीं देते, हुजूर के वुजू के पानी पे झगड़ा करते हैं। हुजूर अगर बाल मुबारक बनाए, सहाबा मोहब्बत से तवाफ करने लग जाते हैं कि एक बाल मुबारक हुजूर का मोह मुबारक हमारे हिस्से में आ जाए। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हम जब गुलाम मौजूद है आप क्यों काम करेंगे? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनिए जरा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम सारे काम करो और मैं बैठा रहूं। ये अंदाज हमने बुजुर्गों में देखा है, ये प्यार देखा अपने मुरीदों के साथ, अपने प्यारों के साथ शफकत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दर्स है। मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात की तरफ बढ़ते हुए, बहुत सारी बातें मैंने तो सिर्फ इशारतन बातें की है, और फिर इंशाल्लाह मेरे भाई क़िबला अल्लामा मुश्ताक अहमद नूरानी साहब तफसील से इंशाल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। मैंने तो सिर्फ सबक सुनाने के लिए चंद बातें की। अगर एक बात भी हम आज ले जाए, एक बात साथ ले जाए, आज महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत में से कोई एक बात ले जाए और अपनी जिंदगियों में डालने की कोशिश करें, उनको लाने की कोशिश करें, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ से हमने लंगर के साथ, ये लंगर साथ लेके जाना है। ये जो पैगाम दिया जा रहा है, बड़ी मेहनत होती है प्रोग्राम सजाने में, आपको शायद इसका अंदाजा न हो कितनी काविशें कोशिशें होती हैं। सिर्फ इसलिए मकसद क्या था कि लोग जमा होंगे, आज हुजूर के गुलाम जमा होंगे, मिल बैठेंगे, हुजूर की बातें करेंगे। हर बंदा ही मसरूफ है, किसी के पास वक्त नहीं, किसी के फुर्सत नहीं है। चंद लम्हे जमा इसलिए किया गया हमें, और ये सबब बन गया। हमारी क्या औकात है? ये तो रब का फजल है कि जिसने आज हम सबको महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र में बैठने की तौफीक अता फरमा दी। हमेशा एक बात किया करता हूँ आखिर में, और जवान देखता हूँ तो जरूर करता हूँ, इसी बात में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह करे मुझे आकर की जबान में तासीर आ जाए, ये जुमले में अपने जवानों तक पहुंचा जाऊं। दिल के कान 2 मिनट के लिए जरा इस तरफ रखिएगा ताकि मैं ये बात समझा सकूं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ी देहाती औरत आई। मैं अक्सर ये बात करता हूं और अक्सर आप उलमा इकराम से सुनते रहते, सिर्फ तवज्जो दिलाने के। एक बूढ़ी देहाती औरत आई, अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंचे, और जब पहुंचेंगे तो आपकी आवाज खुद ब खुद मेरे कानों तक पहुंचेगी। जब वो बूढ़ी अम्मा आई ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाया, और सिर्फ इस्तकबाल नहीं फरमाया बल्कि महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सोने सोने हाथों के साथ महबूब अलैहिस्सलाम ने चादर बिछाई। वो अम्मा बैठ गई, हुजूर उनसे बातें करने लगे, काफी देर बातें होती रही। बिल आखिर अम्मा जाने लगी, हुजूर उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए, तोहफे तहफ दिए, उस अम्मा को रुखसत किया। जब रुखसत कर लिया, सहाबे किराम ने आकर अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं। कुरान कह रहा है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं ये बूढ़ी औरत कौन थी, इस पर इतनी शफकत, इतनी मेहरबानी, इतनी करम नवाजी, ये बूढ़ी औरत कौन थी? तो मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज मेरे दरवाजे पर मेरे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया चलकर आ गई थी।
मैं पूछना चाहता हूँ जवानों, हाथ जोड़कर, बस ये पैगाम है मुख्तसर से जुमलों के अंदर, जब दूध पिलाने वाली माँ से ये मोहब्बत है तो फिर सगे माँ बाप से कितना प्यार होना चाहिए। हर रिश्ते को इज्जत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, माँ बाप की खिदमत किया करें। मैंने जो पढ़ा है, बायजीद बिस्तामी भी बने हैं तो माँ की दुआ से बने हैं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ताबी हैं, शहाबी नहीं है, लेकिन सहाबा दुआ कराने के लिए आ रहे हैं, भेजने वाले खुद मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जुब्बा भी अता फरमाया कि जब वैसे करनी से मुलाकात हो मेरा जुब्बा भी देना, कहना उम्मत के लिए दुआ करे। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत अली दुआ के लिए आ रहे हुजूर के हुक्म पर। आखिर ऐसा क्या अमल किया वैसे करनी ने? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी माँ की खिदमत करके उसने रब मना लिया है। अब जिसके लिए भी हाथ उठा देता है मेरा रब उसे खाली नहीं लौटाता। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये पैगाम है आज की इस महफिल का, ये बुजुर्गों की तरफ से मैं ये हकीक तालिब इल्म आपको पैगाम दे रहा हूँ। तमाम जितने भी मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, हजरत के प्यार करने वाले मुरीदीन बैठे, हुजूर के गुलाम, ये मैसेज ले जाए, ये हजरत की तरफ से होगा, हजरत की तायद करेंगे। आज जब आप अपने घर जाएं और जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। खुदा की कसम, ये नेमतों का पता तब चलता है जब ये नेमत हमारे सर पर ना हो। अभी हमें एहसास नहीं, कदर नहीं, हमें पता नहीं। जवानों, में कहा करता हूं यारो, अपने माँ बाप के कदमों के जूते बन जाओ, उन्हें कांटा भी ना चुभने दिया करो, उन्हें कोई तकलीफ ना दो। जब घर जाएं जिनके माँ बाप सलामत हैं, अगर हो सके आज अपनी माँ का माथा भी चूमिएगा, आज अपने बाप के हाथ भी चूमिएगा। हो सकता है पूछे माँ बाप कहां से आए हो, बताना। आज हल्का रहमानी वालों ने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल सजाई, हुजूर के तस्करे हो रहे थे। आज हमें पता चला है माँ बाप का मकाम क्या होता है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने सुबह उठकर मोहब्बत बड़ी निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लिया, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। आज जाए, हो सके माथा भी चूमिएगा, हाथ भी चूमिएगा। मैं कहता हूं अगर तौफीक मिल जाए, मौका मिल जाए तो जाने मत दीजिएगा, अपने माँ बाप के कदम भी चूम लिया करो, क्योंकि वो जन्नत जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, वो जन्नत मेरे महबूब ने सातों आसमानों से जो ऊपर जन्नत है, वो वहां से उठाकर हमारी माँ के कदमों के नीचे रख दी है। गोद में नहीं, कदमों के नीचे रख दी है। अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है। पीर साहब से भी फैज तब मिलता है जब माँ बाप राजी होते हैं। अगर सारी जिंदगी बंदा हज करता रहे, उम्रे करता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, पंजगाना नमाज, तहज्जुद का पाबंद हो, अगर माँ बाप राजी ना हो, रब राजी नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता दोस्तों किसकी दुआ में कितना असर है, पर इतना कह के जा रहा हूं, माँ राबिया बसरी ना हो, अगर माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, खुदा की कसम अगर माँ अपने बच्चे के लिए हाथ उठा दे तो अर्श हरकत में आ जाता है। अपने माँ बाप की खिदमत किया करे, माँ बाप की इज्जत किया करे। खासतौर पर वो मेरे जवान, मेरे दोस्त, वो ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात कर रहा हूं। वो जो छुपा छुपा के बीवी और बच्चों के लिए चीजें लाते हैं ना, कि माँ बाप की नजर ना पड़े, बस उन्हें इसलिए इतना कह के जा रहा हूं, ये वही माँ है जिसने सारी जिंदगी चीजें छुपा के तेरे लिए रखी थी। जब तेरे पसंद की कोई चीज बनती थी, सबसे पहले माँ तेरे लिए छुपा के रख देती थी। आज उसी माँ से चंद फ्रूट को चीज हम लाते हैं, फल लाते हैं, तो छुपा के ले जाते हैं कि मेरे बीवी और मेरे बच्चे, ओए अल्लाह के बंदे, इन बुजुर्गों ने खाना कितना है, पहले रात के जो कुछ कमाओ माँ बाप के कदमों में रख दिया करो। उनसे सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, बरकत की दुआ मिलेगी। उन्होंने कितना खाना है, कहेंगे जा मेरा पुत्र, अल्लाह तुझे बरकत दे। फिर खुदा की कसम तू बरकतें उतरता देखेगा अपनी निगाह से, फिर देख मेरा रब तुझे नवाजता कैसे है। माँ बाप को नाराज करके दुनिया के सारे पीरों से दुआ करा लो, लेकिन वो रंग नहीं चढ़ता जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। बस मैंने ये महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत में से एक मुख्तसर सा पैगाम देने की कोशिश की है। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हो गई हो, और यकीनन हुई होगी, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे माफ फरमाए। नमाज से मोहब्बत कीजिए, हुजूर की आंखों की ठंडक है। आज से कोशिश कीजिए नमाज का नागा ना हो। कुरान पाक पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हल्का रहमानी के इदारे देखें। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आकर हुजूर के तज़किरे, हुजूर की शाने बयान कर रहे हैं, हो रही है। अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि वो भी महबूब अलैहिस्सलाम के आशिक बने। और आखिरी हमेशा की तरह पैगाम, इसके बगैर मेरी तकरीर पूरी नहीं होती कि यारो कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो।
इसी हदीस में मैं उठ रहा हूँ, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन सल्ला अलैहि फी यौमिन 50 मर्रा साफहतुहु यौमल क़ियामा। मैं नहीं कहूँगा आपसे आप ऊंचा बोलिए, आप हाथ उठाइए, आप खामोश रहिएगा। मैं सिर्फ हदीस पाक का तर्जुमा करने लगा हूँ, और हाँ मैं सिर्फ तर्जुमा करके उठ जाऊँगा जिन तक ये पहुँचे बात। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। अल्लाह करे बुजुर्ग आमीन कह रहे, सदात बैठे, बुजुर्ग बैठे, माशाअल्लाह अल्लामा साहब तो तशरीफ ला चुके हैं, ये आमीन कहेंगे। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सबको इश्क मुस्तफ़ा की दौलत नसीब हो जाए। इश्क मांगा करो यारो, इश्क पैसों से नहीं मिलता, ये ज़हन रखिएगा। इश्क नसीब वालों को मिलता है, इश्क पैदा करो। और यहाँ तक कहाँ करंट पहुंच गया है वो खुद आवाज पहुंचेगी। हुजूर फरमा रहे, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, अल्लाह हदीस सुनिए, मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं। हुजूर फरमा रहे, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, मैं धीमे धीमे लहजे से आगे अर्ज करूंगा, मैं आपकी ज़ियारत करूंगा। कहां तक मेरी आवाज पहुंची, कहां तक ये पैगाम पहुंचा। हुजूर फरमा रहे, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, कल क़यामत के दिन मैं उसे खुद बुलाकर उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है, क्या बरकत हो सकती है कि हुजूर हाथ मिलाएं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक तस्वीर फ़कीर आपसे अर्ज कर रहा है, आज से दुरूद पाक का नागा ना कीजिएगा। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, खुदा की कसम, मेरे आका ना यहाँ आपको तन्हा छोड़ेंगे, ना कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, ना हशर में तन्हा छोड़ेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।